अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत में मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है हिजरत हबशा। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए वाक़े का आगाज़ करते हैं। अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह जा बसने को हिजरत कहते हैं। हिजरत करने वाले को महाजिर कहते हैं। कुफ़ार मक्का ने जब मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अफ्रीका के एक मुल्क हबशा हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हबशा के बादशाह का नाम निजाशी था। वो बहुत इंसाफ पसंद और रहम दिल था। वह ईसाई मज़हब का पैरोकार और आसमानी किताबों तौरात और इंजील का माहिर था। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 ख़वातीन ने हबशा की तरफ हिजरत की। मक्के के काफिरों ने इनका पीछा किया, लेकिन ये लोग बहरी जहाज़ पर रवाना हो गए और काफिर नाकाम व नामुराद वापस लौटे। मुहाजिरीन का ये काफ़िला हबशा पहुंचकर अमन व अमान से रहने लगा। ये पहली हिजरत हबशा थी। दूसरी हिजरत हबशा ऐलान नबूवत के 6ठे साल दूसरी हिजरत हबशा हुई। इस मरतबा हिजरत करने वालों में 83 मर्द और 18 ख़वातीन शामिल थीं। तमाम मुहाजिरीन निहायत अमन व सुकून से हबशा में रहने लगे, मगर कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा। काफिरों की एक जमात बहुत सारे तोहफे लेकर हबशा के बादशाह निजाशी के दरबार में गई और ये कहा कि ये मुसलमान हमारे मुजरिम हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें। निजाशी ने पूछा, इन लोगों का जुर्म क्या है? काफिरों की जमात ने जवाब दिया, इन लोगों ने एक नया दीन बना लिया है जो ईसाईयत और बुत परस्ती के खिलाफ है, इसीलिए इन बागियों को हमारे हवाले कर दें। निजाशी ने अपने दरबार में मुसलमानों को बुलवाकर इस बारे में पूछा तो मुसलमानों की तरफ से हज़रत जाफ़र तैयार ने जवाब दिया, ए बादशाह, हम जाहिल कौम थे, बुतों की इबादत किया करते थे, मुर्दार खाते और बदकारियाँ करते थे, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बेरहमी का सलूक करते थे। हमारा हाल बहुत ही बुरा था। अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया कि हम में अपना रसूल भेजा। हम सब ने इनकी ज़िंदगी देखी है, वो सादिक हैं, अमीन हैं और बुरी बातों से दूर रहने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, बुतों की इबादत छोड़ दें, सच बोलें, अमानत में खयानत ना करें और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, लड़ाई झगड़े और बेहयाई छोड़ दें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें और रोज़े रखें। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, बुतों की इबादत नहीं करते और यही हमारा वो जुर्म है कि जिसकी वजह से हमारी कौम ने हमें इस नेकी के रास्ते से रोका और उन्होंने हम पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। तो ए बादशाह, हमको अपना वतन छोड़ना पड़ा और हम अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर आ गए और इस उम्मीद पर कि हमें यहाँ पर सताया नहीं जाएगा। निजाशी ने कहा, जो कलाम अल्लाह की तरफ से तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है वो सुनाओ। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात तिलावत फरमाई। कुरान पाक की आयात सुनकर निजाशी पर रिक़्क़त तारी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काफिरों को जब बादशाह के दरबार में नाकामी हुई तो इन लोगों ने एक और चाल चली। दूसरे दिन बादशाह के पास जाकर बोले कि आप इन मुसलमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछें। निजाशी ने फिर मुसलमानों को बुलवाया और मुसलमान काफिरों की चाल को समझ गए और मशवरा करने लगे कि अगर बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया तो हमें क्या जवाब देना चाहिए। मगर फिर सब ने मिलकर फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सच ही बोलेंगे
और वही सच बोलेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। मुसलमान जब अगले दिन बादशाह के दरबार में पहुँचे तो निजाशी ने पूछा, हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल और कलमा वाले नबी हैं। ये सुनकर निजाशी ने कहा, आपने सच कहा। फिर निजाशी ने काफिरों के तोहफे वापस कर दिए और इनसे कहा कि यहाँ से चले जाओ और मैं इन मुसलमानों को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। इस तरह काफिरों को वहाँ से नाकाम और नामुराद होकर वापस आना पड़ा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि नमाज कायम करें, खुद भी नमाज पढ़ें और अपने घर वालों को भी नमाज की दावत दें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।